सन 1914 का समय था। दुनिया प्रथम विश्व युद्ध की कगार पर खड़ी थी और शेकलटन ने अपने अभियान की घोषणा की। उन्होंने अपने जहाज का नाम रखा एंड्योरेंस, जिसका अर्थ था सहनशीलता। यह नाम ही उनके अभियान की असली पहचान बनने वाला था। इस जहाज पर उनके साथ 27 और साथी थे जो अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से कुछ अनुभवी नाविक थे, कुछ वैज्ञानिक, कुछ साधारण कर्मचारी और कुछ साहसिक यात्री। वे सब इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थे। उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि उन्हें कितनी भयंकर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अगस्त 1914 में जब इंग्लैंड युद्ध की लपटों में गिर रहा था, शेकलटन अपने साथियों के साथ समुद्र की ओर रवाना हुए। एंड्योरेंस एक मजबूत जहाज था जिसे खास तौर पर बर्फीले पानी में चलने के लिए तैयार किया गया था। जब वे समुद्र में उतरे तो हर कोई उत्साह से भरा हुआ था। वे सपने देख रहे थे कि कैसे वे अंटार्कटिका को पार करेंगे और इतिहास में अपना नाम दर्ज करेंगे। जहाज पर माहौल जीवंत था। हंसी मजाक, गाने और भविष्य के सपनों की बातें होती रहती। शेकलटन अपने दल के साथ बेहद अपनापन रखते थे। वे अक्सर सबके साथ खाना खाते, खेलों में भाग लेते और उन्हें समझाते कि यह मिशन कितना महान है। यात्रा के शुरुआती दिनों में मौसम ने उनका साथ दिया। ठंडी हवाएं चल रही थीं, लेकिन दल उत्साहित था। उन्होंने समुद्र की लहरों पर सफर का आनंद लिया। धीरे धीरे वे उस जगह की ओर बढ़ते गए जहां इंसानी कदम शायद ही पहले पड़े हों। जैसे जैसे वे अंटार्कटिका के करीब आते गए, समुद्र का रंग बदलने लगा। पानी और भी ठंडा हो गया और उसमें तैरती बर्फ की चट्टानें दिखाई देने लगीं। यह दृश्य सुंदर था, लेकिन साथ ही भयभीत करने वाला भी। हर कोई जानता था कि असली चुनौती अब शुरू होने वाली है। अक्टूबर 1915 के करीब उनका जहाज बर्फ की विशाल चट्टानों के बीच फंस गया। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ कर नहीं सका। दल के लोग समझ गए कि अब उनका जहाज वहीं फंसा रहेगा। शुरुआत में उन्हें लगा कि कुछ दिनों में बर्फ पिघल जाएगी और वे आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और जहाज उसी जगह पर जकड़ा रह गया। बर्फ का दबाव इतना अधिक था कि जहाज की लकड़ी चरमराने लगी। जब रात को दल के लोग सोते तो बर्फ के दबाव से जहाज के तख्ते डरावनी आवाजें करने लगते। हर कोई डर के साए में जी रहा था। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि यह कोई साधारण चुनौती नहीं है। वहां का तापमान लगातार गिरता जा रहा था। खाना सीमित था और उसे संभाल कर खाना पड़ता था। गर्म कपड़े और सोने की व्यवस्था भी सीमित थी। बर्फ पर रहना बेहद कठिन था। तेज हवाएं उनकी हड्डियों तक को जमा देती थीं। हर दिन एक नई परीक्षा लेकर आता। इसके बावजूद शेकलटन ने कभी हार मानने का संकेत नहीं दिया। वे अपने साथियों को समझाते कि वे सब मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। उन्होंने कभी भी दल का मनोबल टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे बर्फ का दबाव और बढ़ता गया। जहाज की मजबूत दीवारें अब कराहने लगी थीं। वह आवाज इतनी भयावह थी कि हर कोई महसूस करता मानो मौत उनके चारों ओर घूम रही हो। एंड्योरेंस का लकड़ी का ढांचा चीखने चिल्लाने जैसा स्वर कर रहा था। बर्फ की मोटी परतें जहाज को चारों तरफ से दबा रही थीं। हर दिन की शुरुआत इस डर से होती कि कहीं आज जहाज टूटकर बिखर न जाए। दल के लोग छोटे छोटे कामों में व्यस्त रहते ताकि उनके मन में डर हावी न हो। कोई डायरी लिखता, कोई गाना गाता तो कोई साथियों के साथ खेल खेलता। लेकिन अंदर ही अंदर सब जानते थे कि उनकी जिंदगी अब इस बर्फीले नरक के हाथों में है। अंततः वह क्षण भी आ गया जब एंड्योरेंस बर्फ के दबाव को और सहन नहीं कर सका। 21 नवंबर 1915 की सुबह जहाज जोरदार आवाज के साथ टूट गया। उसके तख्ते बर्फ में दब गए और मानो समुद्र ने उसे निगल लिया। दल के लोग आंखों में आंसू लिए अपने जहाज को डूबते हुए देखते रहे। जिस जहाज ने उन्हें सपनों की यात्रा पर निकाला था, अब वही उनकी उम्मीदों का अंत बन रहा था। अब उनके पास न घर था, न छत, बस अनंत बर्फ का रेगिस्तान। शेकलटन ने अपने साथियों को एकत्र किया और कहा, दोस्तों, जहाज खो गया है, लेकिन हमारी आत्मा अब भी मजबूत है। हम जरूर जीवित लौटेंगे। उनके ये शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। थके हुए और हताश लोग फिर से हिम्मत जुटाने लगे। उन्होंने जो भी सामान जहाज से बचा सकते थे उसे निकाल लिया। खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान, कुछ कपड़े और 3 छोटी नावें।
अब उन्हें इन नावों और अपने साहस पर भरोसा करके जीवित रहना था। बर्फ पर रहना अब उनका भाग्य बन गया। तापमान लगातार गिरता जा रहा था। रातें इतनी ठंडी होती कि कोई भी ठीक से सो नहीं पाता। उनके पास जो टेंट थे वे बर्फीली हवाओं के सामने बेबस हो जाते। कई बार उन्हें रात भर जागकर आग जलाए रखनी पड़ती। खाना सबसे बड़ी समस्या थी। डिब्बा बंद सामान जल्दी खत्म होने लगा। इसके बाद उन्होंने सील और पेंगुइन का शिकार शुरू किया। उनका मांस ही अब जीवन का सहारा बन गया। कभी कभी उन्हें कई दिनों तक शिकार नहीं मिलता और वे भूखे रह जाते। भूख और ठंड ने उनकी हड्डियों को कमजोर कर दिया था। इसके बावजूद दल ने अनुशासन नहीं छोड़ा। वे समय पर उठते, छोटे छोटे काम करते और हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करते। शेकलैटन ने आदेश दिया था कि हर कोई खुशमिजाज बने रहने की कोशिश करे। वह जानते थे कि मानसिक ताकत ही असली हथियार है। कई बार वह अपने साथियों को चुटकुले सुनाते, गाने गाने को कहते और यहां तक कि शतरंज जैसे खेल भी खिलाते। उनका मानना था कि अगर मनोबल टूट गया तो शरीर भी टूट जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। बर्फ लगातार पिघलने और टूटने लगी। कभी कभी अचानक कोई दरार खुल जाती और वे सभी भय से कांप उठते कि कहीं बर्फ टूटकर उन्हें निगल न ले। उन्हें लगता मानो उनके पैरों तले धरती ही गायब हो रही है। इसके बावजूद वे आगे बढ़ते रहे। जब बर्फ ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दी तो उन्होंने 3 छोटी नावों को पानी में उतारा। यह उनका अगला कदम था। ये नावें समुद्र की लहरों पर डगमगाने लगीं। ठंडी हवाएं और तूफानी लहरें हर क्षण उन्हें डुबाने की कोशिश करती। कई बार नावें पानी से भर जाती और उन्हें तुरंत खाली करना पड़ता। कई साथी तो हड्डियों तक जम चुके थे। नमक मिले समुद्री पानी ने उनके होंठ फाड़ दिए, हाथों की त्वचा छिल गई। वे लगातार गीले कपड़ों में बैठे रहते। कई दिनों तक वे बिना सोए, बिना गर्मी पाए आगे बढ़ते रहे। हर किसी को लगता था कि शायद अब अगली सुबह देखने का मौका न मिले। इन भयानक दिनों के बाद वे आखिरकार एलिफेंट आइलैंड तक पहुंचे। यह जगह भी बर्फ और पत्थरों से भरी थी, लेकिन उनके लिए यह स्वर्ग जैसा था, क्योंकि कम से कम वे स्थिर जमीन पर थे। यहां उन्होंने नावों को पलटकर अस्थायी आश्रय बनाया। लेकिन वे जानते थे कि यहां रहकर वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते। उनके पास खाना बेहद कम था और यहां से निकलकर सभ्यता तक पहुंचना ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। यही वह क्षण था जब शेकलटन ने सबसे साहसी निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वह अपने 5 साथियों के साथ सबसे मजबूत नाव जेम्स कैड में बैठकर मदद लाने जाएंगे। उनका लक्ष्य था दक्षिण जॉर्जिया द्वीप, जो 1300 किलोमीटर दूर था। यह यात्रा लगभग असंभव थी, लेकिन शेकलटन को भरोसा था कि अगर उन्होंने कोशिश न की तो सभी मर जाएंगे। शेकलटन ने जब घोषणा की कि वह कुछ साथियों के साथ मदद लाने निकलेगा तो पूरे दल में सन्नाटा छा गया। हर किसी की आंखों में डर और उम्मीद दोनों झलक रही थी। एलिफेंट आइलैंड पर रह गए लोग जानते थे कि उनकी किस्मत अब पूरी तरह उन 6 बहादुरों के हाथ में है। नाव का नाम था जेम्स कैड, जो असल में छोटी थी और खुले समुद्र की भयंकर लहरों का सामना करने के लिए बनी नहीं थी। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने नाव को हाथ से मजबूत किया, उसके किनारों को सील की खाल और कपड़े से ढका ताकि ठंडा पानी अंदर न आए। कुछ पुराने कपड़े और थोड़ी सी रसद ही उनके पास थी। 24 अप्रैल 1916 की सुबह वे 6 लोग समुद्र में उतरे। लहरें उन्हें तुरंत चुनौती देने लगीं। समुद्र इतना उग्र था कि हर लहर मानो नाव को निगल लेना चाहती थी। ऊपर से बर्फीली हवाएं चल रही थीं, जो उनके चेहरे पर चाकू की तरह कट लगाती। नाव में बैठे हर आदमी को पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे कठिन और खतरनाक परीक्षा है। समुद्र की ठंडी बूंदें लगातार उनके कपड़ों को भिगो देती। सोने की कोई जगह नहीं थी। कभी कभी वे नाव के तल में सिकुड़कर बैठ जाते, लेकिन ठंड इतनी तीव्र थी कि नींद आंखों में आते ही गायब हो जाती। उनके हाथ और पैर धीरे धीरे सुन्न हो रहे थे। नमक मिले पानी ने उनकी त्वचा को घिसकर छाले बना दिए थे। उनका चेहरा सूज गया था और होठों पर खून के धब्बे बन गए थे। खाने के नाम पर बस सूखी बिस्कुट जैसी चीजें और थोड़ा सा मांस था। जब खाना कम होने लगा तो वे खाने को और घटा देते।
कभी कभी तो दिन भर में बस कुछ ही कौर उन्हें मिल पाते। प्यास बुझाने के लिए वे बर्फ को पिघलाकर पानी बनाते। कई बार तूफान इतना तेज होता कि नाव पानी से भर जाती और सभी मिलकर उसे खाली करने में जुट जाते। उनके हाथ जम चुके होते, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारते। कभी कभी समुद्र इतना शांत हो जाता कि उन्हें लगता अब शायद वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह शांति थोड़े समय की होती। अगले ही पल आकाश काला पड़ जाता और तूफानी हवाएं नाव को खिलौने की तरह उछालने लगती। लहरें इतनी ऊंची उठती कि नाव के चारों ओर बस पानी ही पानी दिखता। उन्हें लगता मानो वे किसी गहरे अंधेरे गड्ढे में गिर रहे हों। 2 हफ्तों से अधिक समय तक वे लगातार इस यातना को सहते रहे। 10 मई 1916 को 1300 किलोमीटर की इस असंभव यात्रा के बाद वे आखिरकार दक्षिण जॉर्जिया द्वीप के तट पर पहुंचे। जब उन्होंने भूमि देखी तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। वे जानते थे कि यह सिर्फ भगवान की कृपा और उनकी इच्छा शक्ति का चमत्कार था, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। वे द्वीप के उस हिस्से पर पहुंचे थे जहां कोई बस्ती नहीं थी। उन्हें मदद पाने के लिए द्वीप के दूसरे किनारे तक पहुंचना था और उसके बीच में खड़ी थीं ऊंची ऊंची बर्फीली पहाड़ियां। यह जगह पहले कभी किसी इंसान ने पार नहीं की थी। उनके पास न कोई नक्शा था, न कोई सही साधन, लेकिन वे जानते थे कि यही एकमात्र रास्ता है। शेकलटन ने अपने 2 सबसे मजबूत साथियों को चुना और बाकी 3 को नाव की देखभाल के लिए छोड़ दिया। तीनों ने कमर कसी और बर्फीले पहाड़ों की ओर बढ़े। ठंडी हवाएं उनकी हड्डियों तक को जमा रही थीं। पैरों के नीचे बर्फ फिसलन भरी थी। कई बार वे गिर जाते, कई बार उन्हें वापस लौटना पड़ता। उनका शरीर थक कर टूट चुका था, लेकिन दिमाग में बस एक ही लक्ष्य था, अपने साथियों को बचाना। 36 घंटे तक लगातार चलते हुए, बिना सोए और बिना आराम किए, वे आखिरकार द्वीप के दूसरी ओर स्थित व्हेल मछली पकड़ने वाले स्टेशन तक पहुंच गए। वहां काम करने वाले लोग उन्हें देखकर दंग रह गए। उनके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था और शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, लेकिन उनकी आंखों में अब भी जिंदा रहने की चमक थी। शेकलटन ने वहीं पर मदद की गुहार लगाई और तुरंत अपने बाकी साथियों को बचाने की योजना बनाई। उन्होंने तुरंत नाव भेजकर एलिफेंट आइलैंड पर फंसे अपने सभी साथियों को बचाने की कोशिश की। कई बार समुद्र की स्थिति खराब होने के कारण वे असफल रहे, लेकिन शेकलटन ने हार नहीं मानी। अंततः अगस्त 1916 में पूरे 4 महीने बाद वह दिन आया जब शेकलटन और उनकी टीम एलिफेंट आइलैंड पर लौटे। वहां उनके साथी अब भी इंतजार कर रहे थे। सब थके हुए और कमजोर हो चुके थे, लेकिन जिंदा थे। जब नाव तट पर पहुंची और साथियों ने शेकलटन को देखा तो उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सब एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़े। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि इतने लंबे और कठिन संघर्ष के बाद पूरे 28 लोग जीवित बचे। ये घटना इतिहास में सबसे महान सर्वाइवल कहानियों में गिनी जाती है, क्योंकि यहां न केवल इंसानी हिम्मत और इच्छा शक्ति की परीक्षा हुई, बल्कि यह भी साबित हुआ कि सही नेतृत्व और एकजुटता से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। शेकलटन और उनके साथियों ने दिखा दिया कि इंसान चाहे कितनी भी कठिनाई में हो, अगर मनोबल न टूटे तो मौत भी हार जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक छोटा सा क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।